सभी लोग अपना नाम तो लिख के भेजे तो पता चले सब लोग आ गए यूट्यूब में। मुझे अभी पता नहीं चल रहा कौन कौन है भैया, कितने लोग दिख रहे हैं। उस्मान गानी जी, हाँ बढ़िया बढ़िया उस्मान गानी जी, पहले लाइक और कमेंट, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सभी लोग ज्वाइन कर लो भैया फटाक से, फिर क्लास चालू कर रहे हैं अपन। नहीं फिर कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर बोलोगे कि मिस हो गई सर वापस से बताओ, तो ऐसे नहीं होता ना। हाँ बड़ी दीदी आ गई, उस्मान जी आ गए, दिनेश जी, सौरभ जी, जितेंद्र जी, कहाँ हैं भैया? चलो ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। आज की क्लास शुरू करेंगे लेकर हरि का नाम। लोकेश जी भी आ गए। पता नहीं क्या डब्बे बनाता रहता हूँ मैं, डब्बे का खेल है बाबू भैया, डब्बे का है ना। और ये डब्बा जो है हमको बहुत प्रॉफिट देता है। है ना, पता है ना आप लोगों को। दिनेश जी भी आ गए। तो डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, देखिए डब्बे का कमाल। पहले एक काम करते हैं, हालांकि लेबल्स हमने पहले भी बताए हैं, लेकिन लेबल्स के अलावा भी कोई एक चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि कल जो है सर गूगल मैप्स में तो मेरा जुड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसमें वॉइस बहुत तेज़ होता है और मैं इतना तेज़ वॉइस नहीं सुन सकता, मुझे मेरे दिमाग की प्रॉब्लम। तो उस्मान जी आप क्या करो कि आप जो हेडफोन लगाते हो, हेडफोन ना लगा के डायरेक्ट मोबाइल से, ओनली मोबाइल के वॉइस से आप काम चलाओ तो आपका ठीक रहेगा। या कि फिर आप उसको बिल्कुल स्लो मोड पे रखो, आपके वॉल्यूम को। जो हेडफोन आप लगाते हो आई थिंक वो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है ना। तो या तो हेडफोन चेंज कर लो आप, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो, है ना। बाबा खाटू श्याम जी, अरुण परमार, वेरी गुड। हाँ सौरभ जी आ गए और बाबा ब्राह्मण भी आ गए। चलो बढ़िया है, सभी लोग आ गए हैं। नए मेंबर हमारे शायद नहीं आए हैं, आ जाएंगे वो भी। तो शुरू करते हैं। ये चार्ट है अपना गिफ्ट निफ्टी का, है ना। तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा कचरा करना ज़्यादा चालू कर दिया है मैंने, कचरा कुछ होते रहना चाहिए। इस चार्ट को देखिए एक बार, चार्ट क्या कह रहा है। ये हमारा मार्केट जो है बंद हुआ था इस कैंडल पे, इस कैंडल पे मार्केट बंद हुआ था यहाँ पे। 983 लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे। और अभी जो मार्केट चल रहा है इसका गिफ्ट निफ्टी का, वो चल रहा है 22,044, है ना। तो 44 पॉइंट तो ये हो गए और 15 पॉइंट वो, मतलब कितने पॉइंट हो गए। हाँ ठीक है उस्मान जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अभी ये जो है 50 पॉइंट का गैप अप बता रहा है गिफ्ट निफ्टी हमारा, ठीक है। और मार्केट अभी जो लास्ट टाइम मूवमेंट किया था, मतलब फ्राइडे को जो मूवमेंट हुई है हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा हुई है। उसको देख के तो ये लगता है कि मार्केट अब जो है 22,000 को पार करके ही मानेगा। और मैंने सुबह अपने एक लर्निंग ग्रुप में आप लोगों को ये चार्ट शेयर किया था कि ये जो है 150 यहाँ से यहाँ तक जो है आपको ये रुकने वाला है नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारी 30 वाली लाइन जो जा रही है, अब चूँकि मार्केट क्लोज है इसलिए ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ये जो है ऐसे थोड़ा कंसोलिडेशन करके मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ऐसे ऊपर जाना चाहिए। ये लेवल तो आपको आसानी से मिलने वाला है, ठीक है। 150 के आसपास से ये रिटर्न होना चाहिए,
तो अब हम उसके अकॉर्डिंग कल की प्रिपरेशन करेंगे। निफ्टी का पहले चार्ट देखेंगे। निफ्टी के चार्ट को एक बार वापस से जैसे हम पर डे देखते हैं ना डेली टाइम फ्रेम में, तो पहले निफ्टी के चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम में लगा लेंगे। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है कि मार्केट का व्यू क्या है और कल हमको ट्रेड कहाँ पे कैसे मिल सकता है। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है। और सौरभ याद हो तो कमेंट करो, मैंने आपको बताया था, ये बताया था कब, आपको बताया था थर्सडे की ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पे बन रहा है ना। तो ये कंडीशन बन के देखो, ये मार्केट ने इसको, इसके हाई को, ऑल टाइम हाई जो था इसका, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया है ये, और यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो कल का जो हमारा व्यू है वो यही है कि मार्केट ऊपर साइड जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। ओपन कहाँ हो रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, 50 पॉइंट ही ऊपर ओपन हो रहा है। ये 894 यहाँ पे लेवल दिखा रहा है, मतलब वो 940-50 के आसपास ओपन होना चाहिए। 21,945 के आसपास ओपन होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके पास आसपास ओपन होता है तो आपको सबसे पहले क्या विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिख रहा होगा 20,000 का लेवल, ये 20,000 का लेवल दिख रहा है आपको। 20,000 का आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारा 1000 और 500 का जो लेवल होता है वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है इसकी, इसके ऊपर, तो ये ऊपर हमारा 22,000 का रेजिस्टेंस लगा होगा। क्या कंडीशन बनती है वो तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, अगर 22,011 ये नोट करके रखना आपकी डायरी में, कल के लेवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 बार बार आ रहा है। 22,011 को क्रॉस करके, मतलब इसको क्रॉस करके इस लेवल पे पहुंच के अगर मार्केट कितना 10 से 15 मिनट, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 10 से 15 मिनट भी रुक गया, मतलब सस्टेन कर गया, तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल कल के उसमें ही निकल के आ जाएगा। पहला टारगेट आप लोगों का रहेगा 22,065 का। इस लेवल को भी निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका निकल के आएगा 22,011 का। ठीक है, ये दो टारगेट हमारे निफ्टी के कल के लिए रहेंगे। कब रहेंगे भैया, जब इस लेवल के आसपास आकर मार्केट थोड़ा सस्टेन करेगा, मार्केट जब थोड़ा रुकेगा तब ये लेवल निकल के आएगा, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा इसके बाद, और ये सेकेंड टारगेट रहेगा। ठीक है, और ये जब निकालेगा ना इस लेवल को तो बहुत ही तेज़ी से निकालेगा, वो फिर आपका जो 20,050 का जो लेवल होगा उसको भी बड़ी आसानी से क्रॉस कर देगा वो, और एक झटके में क्रॉस करके 60-65 तक जाएगा। ठीक है, वहाँ तक जाने के बाद, हाँ दिनेश कुमार जी 22,111, अच्छा गड़बड़ लिख दिया क्या, हाँ 22,111, सॉरी 22,111, 65 को निकालेगा तो 22,111 होगा, सही है। तो ये जो लेवल है ना इसको बड़ी आसानी से खींच देगा वो, अगर इस लेवल पे सस्टेन कर देता है तो की बात कर रहा हूँ। अब मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ले चल के देखते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भैया। निफ्टी की बात चल रही है और निफ्टी जो है ज़बरदस्त मूवमेंट में है। ठीक है ना, ज़बरदस्त मूवमेंट में क्यों है भैया, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू ऊपर साइड जा रही है। 10 तारीख से मार्केट धीरे धीरे करके
ऊपर साइड जा रहा है। और हमारी ये जो 30 वाली लाइन है जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ये जिन लोगों को नहीं पता है, नए लोग जो होंगे उनको नहीं पता है, तो हमारा पुराना वीडियो जाके देख लेंगे। इसीलिए बोलता हूँ आप लोग पुराने वीडियो जाके देखिए पहले, उसमें आप लोगों को सारी स्ट्रेटजी, सारे सेटअप मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है, जो यहाँ पे मैंने 30 की सेटिंग कर रखी है। और ये जो काले कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये काले कलर की लाइन यही इंडिकेट कर रही है हमको कि मार्केट अभी बुलिश मोड में है। और जब तक मार्केट इस काली लाइन के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक हमें कॉल साइड का ही सोचना है, हमें पुट साइड कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक, यह आप लोगों के लिए गुरु ज्ञान है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाके इस लाइन को ब्रेक कर भी देता है तो भी जल्दी आपको पुट साइड नहीं घुसना है, पुट साइड की एंट्री जल्दी नहीं लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम जो भी ट्रेड लेते हैं वो किस पे लेते हैं, ट्रेंड पे। किस पे लेते हैं, ट्रेंड। और वो कहावत भी है शेयर मार्केट में, ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, है ना, ट्रेंड इज़ फ्रेंड। तो जब हमारा दोस्त है तो हम अपने दोस्त को छोड़ के कैसे चले जाएं, वही तो हमें प्रॉफिट कराता है ना। तो अपने ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर कभी भी आप लोग हमेशा देखते हो कि अगर अपने ट्रेंड के अगेंस्ट में भी कोई अगर सेटअप बनता दिखाई देता है तो मैं आप लोगों को मना क्यों कर देता हूँ या क्यों बोल देता हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसका रीज़न यही होता है कि जब भी कभी ट्रेंड के अगेंस्ट में एक या दो या कोई दूसरा सेटअप भी है जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब भी मैं वहाँ ट्रेड नहीं लेता हूँ। क्योंकि मेरा जो ट्रेंड बनता है, जो भी मेरा सेटअप बनता है, वही मुझे इतना प्रॉफिट दे चुका होता है कि मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हो गए आपको कल के लेबल्स और सेटअप, तो आप लोगों को बताऊंगा ही, है ना। देखो, अब ये जो कंटिन्यू चल रहा है, आप लोगों को ज़्यादातर इसको क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेके के चलना है। कल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें बनती दिखाई देंगी, सिर्फ 3 चीज़ें, और वही 3 चीज़ें आपको कल अच्छा खासा प्रॉफिट करवाएंगी। 3 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला आपको ध्यान रखना है कि हमारी क्या बने, मान लो कहीं पे चौपाल बनती दिखाई दे जाए, चौपाल बनती दिखाई दे जाए तो बिल्कुल मत चूकना भैया। ठीक है, पहली नज़र रखना है अपने को चौपाल पे। दूसरी नज़र हमको रखना है, किस पे नज़र रखना भैया? बताओ क्या लिखने वाला हूँ, कमेंट करो ज़रा। इतनी देर में तो कमेंट कर दोगे, करो क्या लिख रहा हूँ मैं। डब्बा, है ना, डब्बा पैटर्न अपना। तीसरा आप लोगों को, अब तीसरा बताओ क्या लिखने वाला हूँ। तीसरा लिखने वाला हूँ मैं झंडा, है ना, झंडा। ये हो गए हमारे कल के लिए सेटअप। आप लोगों को इन्हीं सेटअप में से किसी एक सेटअप में से आप लोगों को कल ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये सारे सेटअप आप लोगों को पता है, चौपाल स्ट्रेटजी के रूल पता है आप लोगों को, डब्बा के रूल पता है। जिनको नहीं पता हो, जो लोग नए देख रहे हो, वो पहले हमारे पुराने वीडियोज़ में जाके चौपाल स्ट्रेटजी और डब्बा पैटर्न का वीडियो देख लें। और झंडा पैटर्न तो मैं बनाता ही रहता हूँ। ठीक है, अब इन्हीं 3 सेटअप में से आप लोगों को कहीं ना कहीं डब्बा भी बनता दिखाई दे जाएगा, कहीं चौपाल स्ट्रेटजी भी बनती दिखाई दे जाएगी। ठीक है, या कहीं पे आप लोगों को क्या झंडा पैटर्न भी दिखाई दे जाएगा। ठीक,
तो इन सारी चीज़ों के लिए हम कल रेडी रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। ये हो गया हमारा निफ्टी का। लेवल्स आप लोगों को बता ही चुका हूँ। डाउन साइड का मेरा कोई ज़्यादा खास व्यू है नहीं। अगर डाउन आता है तो सपोर्ट ले सकता है ये 880 के आसपास, जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल आ रहा है। यहाँ पे आप लोग नज़र बना के रखना 880 21,880 के पास आके ये जो है अगर नीचे आता है तो की बात कर रहा हूँ, 880 के आसपास आके ये सपोर्ट ले सकता है और फिर ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट मुझे नहीं जाना है। ठीक, सेम टू सेम जब हमारा व्यू निफ्टी के लिए ये है तो एक बार हम बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल निकाल लेंगे और बैंक निफ्टी में चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में, वहाँ क्या चल रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम में यहाँ आते हो, डेली टाइम फ्रेम में देखते हो कि यहाँ पे बहुत सारा कबाड़ मचा हुआ है। बैंक निफ्टी में बहुत सारा कचरा फैला हुआ है। देखिए क्या कह रहा है ये, शायद कुछ समझ में आए। तो ये मैंने यहाँ पे ये झंडा बनाने की कोशिश तो करी है और ये इसके आसपास ही खड़ा है। इसका जो लेवल निकल के आ रहा है 47,841, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा आपका 48,000। सेकेंड टारगेट जो आपका रहेगा, फर्स्ट टारगेट नोट कर लो 48,000। सेकेंड टारगेट आपका होगा 48,133 का। और अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, कुछ सस्टेन करता है, तो आपका 48,222 का लगा लो। ठीक है, ये आपके 3 टारगेट हो गए अपसाइड के लिए। डाउन साइड आता है अगर, तो डाउन साइड पे ये आपका पहला इसका रेजिस्टेंस होगा, वो होगा 47,650 का। ठीक है, और उसके नीचे जाता है तो 47,500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे सपोर्ट ले ही लेगा। अगर नहीं लेता है तो 47,422 444 होता है वहाँ पे, बट 42 तक का मैं खींच रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये लेवल्स हो गए हमारे कल बैंक निफ्टी के लिए। अब इसको एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये हमको कौन सा सेटअप बना के दे सकता है। ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ये जो हमने वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करी है। लास्ट जो हमारी फ्राइडे क्लास हुई थी, हमने उसमें भी आप लोगों को बताया था कि जब तक इस जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक ये भी ऊपर जाने की क्षमता रख रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं तो ये भी क्या है, कंटिन्यू ऊपर जाने की तैयारी में लग रहा है। अब ये अलग बात है कि हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि मार्केट का ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी, ये हमको सिर्फ़ और सिर्फ फंसाने के लिए है, ट्रैप करने के लिए। ठीक है, ट्रैप करने के लिए भी अगर होगा या है तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमारे जो सेटअप हैं, हमारे जितने भी सेटअप हम फॉलो करते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि वो बनते कब हैं। और जब भी बनते हैं, हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं। जब 3 कन्फर्मेशन मिल जाते हैं तभी हम ट्रेड लेते हैं। कौन कौन से कन्फर्मेशन भैया? पहला तो हमारा कोई सेटअप होगा। कौन सा सेटअप? चाहे वो चौपाल हो, डब्बा हो, फ्लैग पैटर्न हो। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्लैग पैटर्न, है ना, चाहे वहाँ पे फ्लैग बन जाए, वहाँ पे एन बन जाए, वहाँ पे हमारी 30 वाली लाइन के ऊपर ट्रेड करे 30 EA में, तो ये जब 3 कन्फर्मेशन मिल जाते हैं आप लोगों को, तो हमें वहाँ पे ट्रेड में डरने की ज़रूरत भी नहीं रहती है
और हमारा ट्रेड सक्सेस ही होता है। और ये जो सेटअप है हमारे, ये दोनों साइड के लिए, कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड के लिए बराबर काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कॉल साइड के लिए बना है तो पुट साइड के लिए नहीं बनेगा, पुट साइड के लिए भी बनता है। लेकिन हम पुट साइड इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा बैंक निफ्टी भी अभी 30 वाली लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये बेरिश तब होगा जब स्टैंड लाइन के नीचे आएगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे आप देखो, एक सपोर्ट ले चुका है, दो सपोर्ट ले चुका है, तीसरा सपोर्ट ले चुका है, चौथा यहाँ पे ये टेस्ट करने के लिए आए, मान लो इस लेवल पे आता है और इस लेवल से ये ऊपर निकल जाता है ना। तो आप लोगों के लिए अगर मान लो यहाँ नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड। अब ये जो लेवल आप लोगों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेली टाइम फ्रेम में बताया था, वो लेवल क्या निकल के आ रहा था, 47,841 के लेवल के ऊपर, मतलब यहाँ कहीं अगर वो ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर गया, तो उसका फर्स्ट टारगेट ही आपका होगा 48,000, जो कि ये लेवल है। यहाँ तक तो जाना ही है। अब इसके पार जाके 48,033 के आसपास आकर मार्केट अगर सस्टेन कर लेता है, यहाँ पे रुक जाता है, तो उसका फिर सेकेंड टारगेट निकल के आ जाएगा 48,122। ठीक, इसके आसपास ये 33 तक जा सकता है वो। और इस लेवल को भी निकालता है तो वो 200 के आसपास आके थोड़ा सा रुक सकता है, और नहीं रुकता है तो फिर वो 48,222 तक जाने की क्षमता रखता है। ठीक है ना। ये हो गए आपके कल के बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स। डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड में तो आपका पहला ये 47,636 या 641 का कुछ यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, सिक कहाँ गया भाई, यहाँ पे क्या लेवल आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लेवल आ रहा है 641 लगा लो भैया, है ना, 641। अब इसके नीचे अगर ये क्रॉस कर देता है तो इसका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो है हमारा 500 का लेवल, है ना। कौन सा, 500, मतलब 47,500 का लेवल ये सपोर्ट का काम करेगा। अब मान लीजिए इसको भी ब्रेक कर दिया, तो इसको अगर ब्रेक करता है तो एक तो ये हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। कौन सी ट्रेंड लाइन को, ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, प्लस ये जो हमने यहाँ से खींच रखी ये वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है। तो इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि ये है हमारा क्या, कौन सा लेवल है, 47,200। तो हमको तैयार रहना है, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो व्यू रहेगा वो किस साइड रहेगा, कॉल साइड का रहेगा, ना कि पुट साइड के लिए। हाँ, कुछ यहाँ पे हमारा सेटअप बनता दिखाई देगा, तो फिर आप लोगों को मैं अपडेट जैसा करता हूँ हमारे लर्निंग ग्रुप में, वैसे अपडेट करता रहूँगा, चार्ट बना के आप लोगों को डाल दूँगा वहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को चार्ट बना के भेजने का मेरा पर्पज़ ही यही होता है कि आप लोग सीखो, समझो और पैसे कमाओ। ठीक है, अब सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए होते हैं। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जो लोग नए यूट्यूब में देख रहे होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को स्क्रीन में चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 8962425203, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अभी हम यहाँ से यूट्यूब की क्लास ख़त्म करके गूगल मीट में लाइव आएंगे, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे ग्रुप में लोग हैं, वो सब आएंगे और गूगल मीट में अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ऐसे डाउट्स क्लियर करने के लिए, सीखने के लिए आप लोग भी गूगल मीट में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे और हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ जाइए। अब यूट्यूब में जितने लोग देख रहे हैं
वो लोग अगर चाहें कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, कोई सेटअप जानना चाहे तो जान सकते हैं, कोई डाउट हो तो डाउट्स क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर अपन चलते हैं गूगल मीट में, वहाँ फिर बातचीत करेंगे अपन, है ना। तो बताओ भैया, कुछ पूछना है क्या दिनेश जी? दिनेश जी, कल्पेश जी, उस्मान जी, सौरभ, बाबा खाटू श्याम जी, अरुण परमार जी, बाबा ब्राह्मण, लोकेश जी, हिमांगी जी, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? यहाँ पे पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका प्रॉफिट उठा सकें, है ना। डेली टाइम फ्रेम में बताएं, डेली टाइम फ्रेम में क्या बताएं? डेली टाइम फ्रेम में देख लो, यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पे अपना फ्लैग पैटर्न बनाया है, उसके आसपास ही है ये। और अगर ऊपर जाता है, ये जो ट्रेंड लाइन अभी मैंने 15 मिनट में आप लोगों को समझाई, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन कर देता है ओपन होने के बाद, तो फिर ये भी बड़ा लंबा जाएगा। हो सकता है कि जैसे अभी आजकल बैंक निफ्टी मूवमेंट करने लगा है, वो पता चले 48,500 तक चला जाए। क्षमता तो 48,500 तक की भी रखता है। मूड वाली बात है, मार्केट इज सुप्रीम, है ना। तो हाँ दिनेश जी बता दिए डेली टाइम फ्रेम में। चलो सब लोग आ जाओ भैया गूगल मीट में, ठीक है। और वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग में बंद कर रहा हूँ। सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम। देखते रहिए, सीखते रहिए और बढ़िया पैसा बनाते रहिए।